हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो आप सभी के लिए जो आज का डाउनलोड है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है कि अब आपको न्याय मिलना तय है। आपकी ज़िंदगी में जजमेंट होना, आपको जस्टिस मिलना अब निश्चित हो चुका है। डिवाइन टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या आपके लिए कुछ मैसेज या गाइडेंस है जो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। सो जो बात आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से आपसे रेजोनेट होगी उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में जजमेंट होना तय हो चुका है, जो डाउनलोड यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। सो आपने पास्ट में काफ़ी वेट किया है अपने इस जजमेंट के लिए, जस्टिस के लिए। आपने अपना सर्वस्व जो है यूनिवर्स को समर्पित किया है कि अब न्याय यूनिवर्स ही करेंगे, देवीय शक्तियाँ ही करेंगी। सो उनकी तरफ से जो मैसेज है वो आ चुका है कि अब आपकी ज़िंदगी में न्याय होकर रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, पहले मैं कार्ड ले लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं आपके लिए क्या न्याय होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। कब तक आपको इस न्याय से आपको परिचित करवाया जाएगा, कब तक आपको जो न्याय है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम डेक में आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट का। ठीक है, देखिए आपके लिए बॉटम डेक में हर्मिट की ऊर्जा आई है। और बाकी कार्ड देख लेते हैं। द एम्परर का कार्ड था, इस पेज ऑफ वैंड्स का, द म्यूजिशियन का, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो जजमेंट है वो होने वाला है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन थी, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी मेच्योरिटी है, जो आपने पास्ट में मेहनत की है, खुद पर मेहनत की है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। उसको आपको रिटर्न जो है उसका रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने खुद को एकांतवास में रखा है, आपने खुद को अकेले सरवाइव किया है। आपके ऊपर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, जितने भी आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा सेंड की गई हो, बट आपने एकांत में रहकर खुद का आपने निरीक्षण किया है, आपने अपनी इंट्यूशन को जागरूक किया है, आपने मेडिटेशन की है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा रिचुअल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, आप डिवाइन के साथ टच में रहे हैं और आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की जर्नी में आगे बढ़ गए। आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ गए। जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, आपने उन सबको लेट गो किया और आप बिल्कुल अकेले होकर, आपने अकेलापन बहुत ज़्यादा देखा है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपको यहाँ पर मैं जजमेंट की बात कर रही हूँ। सो डेफिनेटली आपने जो भी अपनी लाइफ में आपको चाहे सब कुछ प्राप्त था, फिर भी आप कहीं ना कहीं निराश थे अपनी लाइफ से। सो आपका वो समय जो है वो जाने वाला है, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हैं, आपको बैलेंस किया जा रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुश रहिए। आप जितना अधिक खुश रहेंगे, आपको यहाँ पर ये कार्ड, द फूल का कार्ड में यही बता रहा है कि आपको बस खुश रहना है और अपनी आती हुई खुशियों को इंजॉय करना है। आपको प्रेजेंट में जीना है, ना पास्ट में, ना ही फ्यूचर के बारे में आपको ज़्यादा सोचना है। आपको द म्यूजिशियन की एनर्जी में डिवाइन ला रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। आपको बस करना क्या है, आपके लिए यहाँ पर दो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एक तो आपको बैलेंस रहना है, आपको ना ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं और गुस्सा बहुत करते हैं। आपका क्रोध आप पर हावी हो जाता है। अपने क्रोध को शांत रखिए, फोकस्ड रहिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहिए और खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा खुश खुद को बैलेंस रखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा देखेंगे कि आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये आपके लिए जजमेंट है। आपके लिए ये जजमेंट नहीं है कि मैं जैसे आपको बता रही थी कि जजमेंट आप शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं, मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें क्या कर्मा मिलेगा, उनके साथ कब बुरा होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए नकारात्मक नेगेटिव थॉट रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिपीट वापस हम पर आते हैं। सो हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारा एक जो कार्मिक रिलेशन था वो समाप्त हो चुका है। जो कर्मों का लेन देन था वो डिवाइन ने आपका कंप्लीट किया है। यहाँ पर आपके लिए बिग
अचीवमेंट क्या है कि आपको द एम्परर की ऊर्जा में लाया जा रहा है, आपको आपकी राइट पोजीशन, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। ये आपके लिए जजमेंट है, ये आपके लिए जस्टिस है। ये जस्टिस नहीं है कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसको भी वैसा ही भोगना पड़े, वो भोगेगा, वो अपने राइट टाइम पे भोगेंगे। जिन्होंने जो जैसा कर्मा किया है वो उन्हें वापस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डिवाइन किसी को भी किसी के कर्मों से मुक्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे फल वैसा ज़रूर मिलेगा। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है और ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये दिव्य शक्तियों के द्वारा आपके लिए जजमेंट है। सो प्लीज़ इस जजमेंट को, इस जस्टिस को रिसीव कीजिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अब आपके पास जो भी कुछ होगा वो आपकी मेहनत का होगा और आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत मैच्योर पर्सन बनने वाले हैं। आप बहुत इमेच्योर रहे हैं पास्ट में, आपको इतनी समझ नहीं थी, आप हर किसी के बातों में आ जाते थे और अपने इमोशंस में बह जाते थे। बट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी आ रही है, वो मैच्योरिटी आ रही है, जो अब आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी गाइडेंस देंगे, दूसरों को भी आप बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि आप इन सब चीज़ों से कैसे उभरे हैं और आपने इन सब चीज़ों से कैसे खुद को उभारा है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। सो मैं यहाँ पर फेरीज की तरफ से भी कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि आपके साथ जजमेंट हो रहा है, डिवाइन का मैसेज है। सो अगर अभी तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट्स में क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फेरीज, थैंक यू फेरीज। प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है इन सभी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इन्हें आगे और क्या करना चाहिए। आप इन्हें जजमेंट दे रहे हैं। सो ओके, आपके लिए मॉडरेशन का कार्ड है। ओके, सो आपको सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको हेल्दी फूड खाना है। आप जो भी खा रहे हैं प्लीज़ देखिए कि वो एक हेल्दी फूड हो, क्योंकि आपको माइंडफुली खाना है। आपको ऐसे ही कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाइएगा प्लीज़। आपको यहाँ पर एक हिदायत दी जा रही है फेरीज की तरफ से, क्योंकि आपकी जो इस समय की ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव है। सो उस ऊर्जा को ख़राब मत कीजिएगा। डिवाइन आपके लिए जजमेंट कर रहे हैं। सो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। हो सकता है आपको काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, या आप कुछ भी खाते हैं तो आपको लगता नहीं है। सो आप अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, जो हेल्दी डाइट होती है वो लीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस आई है कि जो भी आप खाएं वो माइंडफुली और हेल्दी खाएं। दिमाग से सोचें कि ये चीज़ मुझे क्या बेनिफिट, मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, मुझे ये मेरी बॉडी के लिए ये अच्छी है या नहीं। अगर वो अच्छी नहीं है, सिर्फ जंक फूड है, तो उसे अवॉइड कीजिए और हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए। आप कभी कभार कुछ खा सकते हैं, यहाँ पर ये भी मैसेज है। आप थोड़ा सा कभी ना कभार कहीं जाते हैं, कहीं गैदरिंग में हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप मोस्टली बाहर का खाना पसंद करते हैं तो उसे अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, आपके लिए दूसरा कार्ड आया है इनर चाइल्ड का, जो आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है। वही बात मैं आपको द फूल कार्ड से समझा चुकी हूँ कि आपको खुश रहना है। आप जितना अधिक खुश रहेंगे आपका इनर चाइल्ड खुश रहेगा। आपको जो मन करता है, आप बहुत ही चुलबुले किस्म के इंसान थे, आप बहुत ज़्यादा हंसते थे पास्ट में, आप बहुत खुश रहने वाले इंसान थे, बट आपने अब अपने आप को कहीं ना कहीं आपने वो अपने आप को स्टक कर लिया है। आप सोचते हैं कि मैच्योर होने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सो आपको यहाँ पर फेरीज कह रही हैं कि खुश रहिए, फन कीजिए। अगर आपको सिली थिंग्स करने में मज़ा आता है, जैसे मजाक करने में, हंसी मजाक करने में, सो आप कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ, जो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आप उनके साथ खुश रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे सो डेफिनेटली आप अपनी तरफ जो है वो पॉजिटिविटी और जस्टिस को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करेंगे और आपका जो दिल है वो भी जल्दी ही हीलिंग को प्राप्त करेगा। ठीक है, आप अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को खुश रख के। और ये लास्ट मैसेज है फेरीज की तरफ से। ओके, ये कार्ड आने वाला है प्योर इंटेंशन। ओके, आपको कहा जा रहा है, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। सो यहाँ पर ये कार्ड आ चुका है फेरीज की तरफ से कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो एक सच्ची धारणा के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। कभी भी किसी का बुरा मत सोचिएगा, ना मांगिएगा। यही बात मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि जस्टिस क्या है, वो आपके साथ जो जस्टिस हो रहा है, जो आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आप दूसरे का बुरा सोचेंगे, दूसरे के लिए आप बुरा कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं रिवर्स आप पर ही आएगा। सो इसलिए आपको फेरी समझाना चाहते हैं
कि आपको प्योर इंटेंशन के साथ, साफ मन के साथ आपको दूसरों का भी भला सोचना है और खुद के लिए भी जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कीजिए तो आपको वो ज़िंदगी में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये फेरीज की तरफ से आपके लिए मैसेज थे। ठीक है, आपके लिए कुछ मैं डाउनलोड्स भी लूँगी, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो आपके लिए तो क्लियर रीडिंग है कि डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस हो रहा है, जजमेंट किया जा रहा है आपकी लाइफ का, जो आपने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया है। आप काफ़ी लंबे समय से कोई ग्रोथ नहीं देख पाए हैं अपनी लाइफ में, आप एकांत में रहे हैं, आपने बाहर आना जाना छोड़ दिया था। सो वो सब चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं और आपको उन्नति की ओर, आपको मैच्योरिटी की ओर, आपको आपके एम्परर की सीट पर बिठाया जा रहा है। मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको दिया जा रहा है और यही आपके साथ जस्टिस है, यही आपके साथ डिवाइन का न्याय है। सो ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू लिखिएगा, ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। ओके, फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपकी बात कर रही है। यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर। सो आपसे कहा जा रहा है आप इस साल अपने सपनों को जीने वाले हैं। आपने जो भी अपने सपने देखे हैं वो आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। आपके लिए तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है। जेलस फैमिली मेम्बर, आपसे कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे जेलस हैं, सो उनसे थोड़ा सा बचकर रहिएगा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आप उनके बारे में जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स में, हमारे अपनों में शामिल होते हैं, जो ये शो करते हैं कि वो हमारे हितैषी हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमसे जलते हैं। ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, आपको दिव्य शक्तियों द्वारा ब्लेस्ड किया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए 2 कार्ड और हैं, 2 मैसेजेस और हैं। मुझे मैसेज आ रहा है कि 2 मैसेज और हैं। ओके, 1 आ चुका है। लव फ्रॉम गणेशा, ऑल ब्लॉकेजेस एंड वरीज आर रिमूव्ड इन योर लाइफ। सो आपको गणेशा की तरफ से ब्लेसिंग्स, प्यार भेजा जा रहा है। गणेशा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें थी, जो भी टेंशन थी, जो भी वरीज थी, वो गणेशा ने रिमूव कर दी हैं। सो थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आपके लिए एक मैसेज और है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और है। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए ये मैसेज है। आई मेड ए रॉन्ग चॉइस, रिग्रेट एनर्जी, योर हेटर्स आर ऑन फायर, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, ओवर थिंकिंग कम कीजिए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखना है जो आप जान चुके हैं कि आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें लोगों की एनर्जी समझ आ जाती है, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आपके साथ इतना कुछ घटित हुआ है और आपने खुद को जो एक प्राइवेसी दी है, आप 2 हर्मिट की कार्ड में जो हर्मिट के मोड में रहे हैं, आपने खुद को समझने की कोशिश की है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया है, आप मैच्योरिटी में आए हैं। सो अब आप अगले की एनर्जी को समझ जाते हैं कि वो एनर्जी कैसी है, आपके लिए अच्छी है या नहीं। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन एनर्जी से आपको थोड़ा बचना है, डिटैच कीजिए, ज़्यादा उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और आपके लिए एक कार्ड आया था जो ये है कि आपके जो भी पर्सन है या जो भी कोई एक ऐसा पर्सन है जो अब इस बात से पछता रहा है, उसे पछतावा है कि उसने आपको छोड़कर किसी और का चयन किया था। आपके हेटर्स को अब जल भुन रहे हैं, वो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, अब वो रिग्रेट एनर्जी में है। सो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए डाउनलोड। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होता है, आपको अच्छी लगती है रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।